इक्वेशन वापस से एक ऐसी चीज जो थोड़ा सा चैलेंजिंग होती है मेंस में, क्योंकि अपने पास लिमिट है टाइम के ऊपर। ठीक है, टाइम का थोड़ा सा लिमिट है, वरना कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते। और फंक्शनल इक्वेशन में मैंने कॉचीज इनइक्वालिटी बता रखी है आपको। फंक्शनल इक्वेशन में कॉचीज इनइक्वालिटी मतलब जो भी अलग से जो फंक्शनल इक्वेशंस हो सकते हैं। अच्छा, देखते हैं इसको सेटिस्फाई करने वाला फंक्शनल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ वाई। इसको सेटिस्फाई करने वाला फंक्शनल इक्वेशन, और देखो कंडीशन क्या गिवन है कि एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये आपको और ज्यादा हेल्प कर रहा है, ये आपके और ज्यादा हेल्प कर रहा है फंक्शन गेस करने के लिए। मतलब ये तो बहुत स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन है, अगर कुछ चैलेंजिंग देता तो कोई बात होती। ये स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन हमने पढ़ा है कि ये कुछ ऐसा दिखता है, एफ ऑफ एक्स इज के का पावर एक्स, क्योंकि के का पावर एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसकी ये कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई होगी, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ई का पावर एक्स वाला फंक्शन, ई का पावर एक्स, ए का पावर एक्स वाला फंक्शन कभी जीरो नहीं बन सकता, इसलिए एक कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गई। अच्छा, अब कुछ कुछ कहानियां लिखी हुई हैं, उन कहानियों को थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, A1 से लेकर के A50 तक मसाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ओके, तो जस्ट AP में है तो A1 को मान लेता हूं A, A2 को मान लेता हूं A प्लस डी, A3 को मान लेता हूं A प्लस 2D, कॉमन डिफरेंस D मानकर चल रहे हैं। तो संसार में जो लास्ट में आएगा A50, उसकी वैल्यू होगी A प्लस 49 टाइम्स ऑफ D, A प्लस 49 टाइम्स ऑफ D। अच्छा, अब अगर अपन ये मसाला देखें, इस मसाले से ये वाला इक्वेशन देखें, फंक्शन के अंदर f ऑफ A31 इज इक्वल्स टू f ऑफ इज इक्वल्स टू 64 टाइम्स ऑफ इज इक्वल्स टू 64 टाइम्स ऑफ f ऑफ A25। अच्छा, अगर इसमें मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और कोई, हाँ, एक और कंडीशन गिवन है। क्यों मैंने सोचा और कोई इक्वेशन गिवन है क्या, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, तो शायद उन दो वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए मेरे पास दो इक्वेशन सफिशिएंट दे दिए गए हैं। मुझे फंक्शन फाइंड करना है तो k की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों फाइंड करनी है। अच्छा, f ऑफ A31 मतलब k का पावर a प्लस 30d 64 टाइम्स ऑफ f ऑफ A25 मतलब k का पावर a प्लस 24d। अगर आप समझदार हो तो लेफ्ट हैंड साइड में ले जाकर इसको डिवाइड करोगे तो a कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा और बचेगा k का पावर 6d इज इक्वल्स टू, ये 64 भी किसी का पावर तो 6 है, ये है 2 का पावर 6। और अगर दोनों तरफ मैंने सिक्स्थ रूट ले लिया तो इसका मतलब k का पावर d ही 2 के बराबर है, k रेज टू द पावर d इज इक्वल्स टू 2। अभी तो पूरा फंक्शन नहीं मिला, बट k का पावर d इज इक्वल्स टू 2। पहले वाले इक्वेशन से कुछ तो आउटपुट मिला, दूसरा वाले इक्वेशन को छेड़ते हैं भाई। 1 से लेकर के 50 तक सारे मसालों को ऐड करो। अच्छा, तो इसका मतलब k का पावर a, क्योंकि मैंने ऐसा ही कुछ AP सपोज कर रखा है, प्लस k का पावर a प्लस d प्लस k का पावर a प्लस 2d से लेकर हमने ऐड किया लास्ट 50 तक, तो ये बन गया k का पावर a प्लस 49 टाइम्स ऑफ d। अच्छा, इसकी वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ 2 का पावर 25 प्लस 1 के बराबर है। ठीक है, इन सभी को ऐड कर रहे हैं तो ये सभी एपी में है, नहीं ये तो एपी में नहीं है, पर अगर किसी नंबर के पार्स, अच्छा, तो जो पार्स हैं वो एपी में है, तो इनका कोई तो कॉमन रेशियो है। ये सारे के सारे टर्म्स हैं जीपी में विथ कॉमन रेशियो k का पावर d, और k की पावर d की वैल्यू अपने को पता है। तो मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड के सारे मसाले को ऐड करूं तो इन सभी का एडिशन हो जाएगा फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो क्या भाई, k का पावर d, कॉमन रेशियो रेज टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कितने टर्म्स हैं 50, कॉमन रेशियो रेज टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो -1, कॉमन रेशियो इज 2 -1। अच्छा, this is their sum and this sum is equals to 3 times of 2 का पावर 25 plus 1। okay, k का पावर d की वैल्यू है 2, तो ये बन गया k का पावर a मल्टीप्लाइड बाय 2 का पावर 50 minus 1 divided by 1। okay, this is
k का पावर a we are finding, k का पावर d we know, k का पावर d we know, so this is 3 multiplied by 2 का पावर 25 plus 1. अच्छा थोड़ा छेड़छाड़ करो तो ये a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक करके मैं k का पावर a लिख सकता हूं, 2 का पावर 25 प्लस 1 एंड 2 का पावर 25 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 का पावर 25 प्लस 1. समझदारी कैंसिल करने में है, k के पावर a की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 25 माइनस 1 लिखने में है. ओके, वैल्यू किसकी निकालनी है? 6 से लेकर के 30 तक कितने टर्म्स हुए? 1 से लेकर के 5 वाले टर्म्स निकाल देंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 25. तो k का पावर पहला वाला टर्म, जो पहला टर्म होगा वो होगा a प्लस 5 टाइम्स ऑफ d. दूसरा टर्म k का पावर a प्लस 6d से लेकर लास्ट वाला टर्म k का पावर a प्लस 29d. 30 टर्म्स हो गए क्या? हाँ 30 टर्म्स हो गए. इनका सम चाहिए, इनका सम चाहिए तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो अभी भी k का पावर d है, तो कॉमन रेशियो रेज टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो -1. ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. देखो सबकी वैल्यू लगभग अपने को पता है. k का पावर a प्लस 5d, k का पावर a प्लस 5d ये हो जाएगा, दिस इज k का पावर a मल्टीप्लाइड बाय k का पावर 5d. ओके, k का पावर a कितना? 3 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 25 माइनस 1, तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 25, 2 का पावर 25 माइनस 1. अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय, इसको ब्रेक किया. k का पावर 5d क्या होगा? k का पावर d अगर 2 है तो k का पावर 5d हो जाएगा 2 का पावर 5, तो इधर ले लिया 2 का पावर 5 भी मल्टीप्लाइड बाय, और ये तो k का पावर d ऑलरेडी 2 है, और 2 का पावर 25 माइनस 1, 2 का पावर 25 माइनस 1. अच्छा, मसाले मसाले कैंसिल, 2 का पावर 25 इज 32 एंड 32 3 जा 96 हो जाएगा इसका आउटपुट. ठीक है, तो फंक्शन ये भी कोई बहुत 32 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 96, ये भी कोई बहुत मुश्किल ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें ज्यादा टाइम देना पड़े, क्योंकि फंक्शन इक्वेशन ही पता चल गया तो फिर क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं बचा. ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 मैं इसको भी मानूंगा कि लेस देन 5 है. 1 to 10 दिस इज स्टिल 5 या उससे कम. अच्छा, फर्स्ट वाला पेपर ही कर पाएंगे, और जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं आज फर्स्ट वाले पेपर के वो ट्राई कर लेते हैं.